मेरी ख्वाहिश समझो अगर, तो नीतीश जी ने पहले प्रयास किया था मर्जर का, और अगर दोनों तैयार होते हैं तो दोनों एक जगह आ जाए, दोनों सेम विचारधारा के लोग हैं। और पार्टी विलय की बात कर रहे हैं। भाई मैंने कि अगर दोनों की राय हो, और आज भी यूपी में जितना क्राइम है हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा, आप मालूम कर लो। लेकिन क्या है कि मीडिया में जो खास तौर से कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, उनके ऊपर उनका बुलडोजर चलाना, उनका पब्लिक को खुश रखना, और आपको कहीं पे कोई अधिकार नहीं है कि इंसान को आप गोली मार के मार दो। हाँ, बढ़ेंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं? नहीं, वो ही है, वो तो आगे कर दिए गए। दो नीतीश मेरे दिल से अगर पूछिए तो उनको बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। राजनीति पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली शरफ फातिमी हैं, जो कि लगातार चर्चा में बने रहते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दें कि आज आप दरभंगा के 1 नंबर चैनल में आ गए हैं, सबसे टॉप पर हैं, तो कुछ विशेषता तो आपके अंदर होगी। एम्स में तो जमीन चला गया, ट्रांसफर हो गया था, क्यों नहीं शुरू किया काम भारत सरकार ने? तो गिरा ही रही थी ना, मिट्टी तो गिरा दिए गए थे, सब हटा दिया गया। मिट्टी गिर गई, सारी चीज हो गया। अरे मिट्टी गिरने से पहले साइट प्लान बन सकता है ना, स्ट्रक्चरल डिजाइन बन सकता है, ड्राइंग बन सकती है, किसी को हैंडओवर हो सकता है। कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने रोका? कभी नहीं, बिहार सरकार ने नहीं रोका, भारत सरकार ने काम ही नहीं किया। तो अब एक अच्छा मौका सोवन में दिया गया है, वहां जमीन भी पूरी 182-83 एकड़ दी जा रही है, लेकिन दे देने से नहीं होता है। भारत सरकार कितना मतलब करना चाहती, कभी मत समझिएगा कि मैं छोड़ने के लिए मिला हूं, ये सब बेकार की बात है। देखिए, अब ये दोनों एक हो गए, और मैं तो चाहूंगा, अगर मेरी ख्वाहिश समझो अगर, तो नीतीश जी ने पहले प्रयास किया था मर्जर का, और अगर दोनों तैयार होते हैं तो दोनों एक जगह आ जाए, दोनों सेम विचारधारा के लोग हैं। और पार्टी विलय की बात कर रहे हैं। भाई मैंने कि अगर दोनों की राय हो, मेरी राय से नहीं होगा ना, राय तो ये भी हो सकता है फ्यूचर में, तो किसी के भागने का इधर उधर कहाँ सवाल होता है कोई। अब देखो, कई कैंडिडेट पिछली दफा भाजपा के जनता दल यू से चुनाव लड़ गए थे। भाजपा के 11 जो टिकट मिला था साहनी को, सन ऑफ मल्लाह को, उसमें 10 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। आप जानते हैं या नहीं जानते? तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, किसी का इलेक्शन लड़ाना। जदयू का ग्राफ गिरा। मेरी बात सुनिए, जनता दल यू का जो वोट है वो आरजेडी का वोट है, जो आरजेडी का वोट है वो यू का वोट है। किसी का भी गिरावट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बोथ आर सुप्रीम लीडर, and तेजस्वी इज द इमर्जिंग लीडर ऑफ बिहार, और लालू और नीतीश के बाद जो समाजवादियों का कुंबा है उसको वही आगे लेके बढ़ेंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं? नहीं, वो ही है, वो तो आगे कर दिए गए। नीतीश मेरे दिल से अगर पूछिए तो उनको बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिए, और मेरे ख्याल से परिस्थिति भी ऐसी बन रही है पूरे देश में कि ही विल बी द पीएम फेस ऑफ द कंट्री। अब अपना जिस तरह से वो सोच है उनका, या तो भाजपा की तरफ है तो भाजपा की तरफ वो ध्यान दे रही है। और अंतिम सवाल, ये जो हुआ है अभी 3 स्टेट में जो चुनाव हुए हैं, बीजेपी आ ही गई है। आखिर सब चाहते थे कि बीजेपी नहीं आए,
चाहे कम सीट मिले, ज्यादा सीट मिले, सरकार तो आखिर उसने बना ही दी है। तो ये इसको किस रूप में लेते हैं? नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जिसकी दिल्ली में सरकार होती है, रुझान उस स्टेट का उसी तरफ होता है। यहाँ छोटे छोटे राज्य हैं, बहुत छोटी छोटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो क्योंकि उनको मदद भी चाहिए होती है और हेल्प भी चाहिए होता है। लेकिन अगर आप देखो रिजल्ट, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये फेवर में गया है बीजेपी की। बीजेपी लॉस्ट मेनी सीट्स इन नॉर्थ ईस्ट दिस टाइम, एज वेल एज वोट परसेंटेज काफी गिरा है उनका। तो यू कैन नॉट, दो स्टेट में तो उनकी सरकार नहीं बनी। अंतिम सवाल ये है, योगी मॉडल अब बिहार में चर्चा हो रही है, मिट्टी में मिला देंगे, जो उनका स्टेटमेंट आया है, अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। बिहार में पुलिस पर यही शराब माफिया शराब कारोबारी हमला करते हैं, उसे गोली मार देते हैं, चौकीदार तक को मार देते हैं शराब माफिया। लेकिन यूपी में कहा जाता है कि अगर पुलिस पर हमला करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। योगी मॉडल को लोग बिहार में देखना चाहता है, आप इसको किस रूप में लेंगे? तो देखिए, ऐसा है कि कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर ये तोड़ फोड़, ये जो जाकर के क्या कहते हैं बुलडोजर चलाना, और किसी भी अपराधी को भी गोली मार देना, जान से मार देना, ये ये शोभा नहीं देता। ये तो फिर वही डिक्टेटरशिप की तरफ मुल्क जाएगा। इससे तो राजा महाराजा ही ठीक था ना। अपराध का ग्राफ तो कम हुआ। देखिए, अपराध को भी कम करना है और हमें एक मानक है सरकार चलाना का, उसको भी देखना पड़ेगा। बिहार आज 25वें नंबर पर, आबादी देख लो और पहले पुरानी हिस्ट्री देख लो, 25वें नंबर पर है क्राइम की दुनिया में आज की तारीख में। और आज भी यूपी में जितना क्राइम है हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा, आप मालूम कर लो। लेकिन क्या है कि मीडिया में जो खास तौर से कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, उनके ऊपर उनका बुलडोजर चलाना, उनका पब्लिक को खुश रखना, और आपको कहीं पे कोई अधिकार नहीं है कि इंसान को आप गोली मार के मार दो। हाँ, अगर किसी ने क्राइम किया है उसका केस रजिस्टर करो, उस पर मुकदमा चलाओ, और कोर्ट जो फैसला कर दे उसमें उसको सजा हो। यही 2024 में ये मुद्दा रहेगा। भाजपा कह रही है कि योगी जब आएंगे बिहार में कैंपेनिंग के लिए तो इनका ये मुद्दा रहेगा कि योगी मॉडल ही बिहार में चलेगा। तो ऐसा है कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, आज योगी जी को हम लोग नहीं जानते हैं क्या, हमारे साथ पार्लियामेंट में रहे, एक दो में नहीं। वो उनका बैकग्राउंड क्या है कौन नहीं जानता है, उनपे कितने मुकदमे थे जरा बताओ। और कोई मामूली मुकदमे नहीं थे, हीनियस मुकदमे थे। तो कोई उनको भी नहीं जानता हो, मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक स्टेट में, कि कोई एक दबंग आ जाए और दूसरे छोटे दबंगों को साफ कर दे। बल्कि कानून का राज होना चाहिए, और कानून के राज में पुलिस का जो काम है, पकड़ो, रजिस्टर करो केस, और कोर्ट तक ले जाओ, उसको सजा कराओ। हुआ ना, अभी देखिए दलित महिला मारी गई थी, कल ही फैसला आया है कोर्ट का, उसको उम्र कैद हुई। क्राइम नहीं हो रहा है यूपी में, और अगर कोई पुलिस ही वाला क्राइम कर रहा है तो वो क्राइम नहीं है। क्राइम कमिटेड बाय एनीवन, आइदर दे आर पीएम और सीएम। योगी मॉडल आप नहीं चाह रहे हैं बिहार में? यार देखो, बुराई की भी एक हद होती है और उसकी भी अंत होता है। तो ये बुरे काम का अंत कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला, का ध्यान रखना। तो धन्यवाद। आज हमने काफी सारी बातें की है और ये चर्चा राजनीति से जुड़ा हुआ है। दरभंगा की तमाम जनता को देखना चाहिए कि आखिर महागठबंधन सरकार में शामिल नेताओं का क्या बयान है और उसका क्या असर 2024 के चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव की तैयारी अब प्रारंभ हो गई है, बिगुल फूंक दी गई है, चाहे पूर्णिया से फूका गया हो या फिर पटना से अमित शाह ने फूका हो। लेकिन एक बात तो जरूर है कि सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार है चुनाव मैदान में। एक तरफ कहा जा रहा है कि एक भी सीट भाजपा नहीं जीतेगी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है एनडीए 40 का 40 सीट जीतेगी। दोनों की तैयारी हम दिखाएंगे और जनता से भी हम ओपिनियन लेंगे कि जनता क्या चाहती है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें और जीटीपीएल और सिटी केबल चैनल पर। धन्यवाद।